आज मैं आपके साथ प्रिंटेड बॉर्डर वाले सूट का एक सुंदर और बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन शेयर करूंगी लेसेस का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर ना मैंने सूट की कटिंग कर ली है और कटिंग मैंने कुछ इस तरह से की है कि इसका ये जो प्रिंटेड बॉर्डर है ना ये बिल्कुल सेंटर में आए। अब मैंने बीच में सिलाई लगा के फ्रंट वाले दोनों पल्ले आपस में अटैच कर लिए हैं। अब अटैच करने के बाद ना इसके बीच में जो प्लेन ग्रीन एरिया रह रहा है इसको मुझे कवर करना था, तो इसके लिए मैं लेसेस का यूज़ करूँगी। अब इसको मैंने बीच में से फोल्ड किया और गले को मैंने कट कर लिया, क्योंकि मुझे इसके ऊपर बुकरम वाला गला नहीं बनाना था, पाइपिंग वाला गला बनाना था मुझे इसके ऊपर। तो गले की कटिंग मैंने यहाँ पर कर दी है और अब मैं सेंटर में लगाने के लिए लेस रेडी कर रही हूँ। तो मुझे थोड़ी सी चौड़ी लेस चाहिए थी, इसलिए मैं पहले ही लेसेस को अटैच कर रही हूँ आपस में, ताकि ये थोड़ी सी चौड़ी लेस बनकर रेडी हो जाए। सेंटर में मैंने ग्रीन वाली लेस को रखा है और दोनों साइड पर मैं लगाऊंगी ये लाइट कलर वाली लेस। तो बस बहुत ही सफाई से हमें इस लेस को अटैच करना है, ना ऊपर वाली लेस को ज़्यादा खींच के लगाना है ना नीचे वाली लेस को, नहीं तो इस लेस में बल पड़ जाएगा और बनने के बाद डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ इस तरह से मैंने लेस को रेडी कर लिया है और अब इस लेस को हम अटैच करेंगे कुर्ते के सेंटर में। ये देखिए, इस तरह से मैंने इस लेस को बीच में रखा है, जिससे कि सेंटर वाला प्लेन पार्ट भी कवर हो गया है और कुर्ती का डिज़ाइन भी काफ़ी सुंदर लगेगा बनने के बाद। तो बस इस तरह से हमें सिलाइयाँ लगा के इस लेस को अच्छे से अटैच कर देना है। अब ये है कुर्ती का पिछला पल्ला और इसके ऊपर भी मैंने पिछला गला कट कर लिया है। अब फ्रंट और बैक का शोल्डर वाला पार्ट हम इस तरह से एक दूसरे के साथ मैच करके रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से शोल्डर से कुर्ते को स्टिच करने के बाद हम इसके ऊपर पाइपिंग लगाएंगे। तो देखिए, फ्रंट और बैक वाला पल्ला साथ में अटैच होने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। और अब ये मैंने सलवार वाला फैब्रिक लिया है पाइपिंग के लिए, इसमें से मैंने उरेब पट्टियाँ काट ली हैं इस तरह। और अब इन उरेब पट्टियों को हम आपस में जोड़ के एक लंबी पट्टी रेडी करेंगे। अब इस उरेब पट्टी से हम गले के ऊपर पाइपिंग बनाएंगे और गले के ऊपर पाइपिंग करते हुए आपको इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि जो कुर्ते वाला फैब्रिक है ना उसको बिल्कुल भी नहीं खींचना, जो उरेब पट्टी है उसको खींच के लगाना है, तभी पाइपिंग फिनिशिंग से होगी। ये देखिए, इस तरीके से उरेब पट्टी को सिलने के बाद हम इसको सीधी तरफ फोल्ड करेंगे। अब क्योंकि हमने उरेब पट्टी खींच के लगाई थी इसलिए ये बहुत इजीली और सफाई से लग जाएगी इसके ऊपर। आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, बस पाइपिंग अपने आप ही होती चली जाएगी। आपको इसे फोल्ड करके सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए, और इस तरह से आप बहुत इजीली बिना बुकरम वाला गला बना पाएंगे। तो इस तरह से पाइपिंग करने के बाद ना मैं इसके ऊपर लेस भी अटैच करूँगी। तो जो लाइट कलर की लेस मैंने कुर्ती के फ्रंट पैनल पर लगाई थी ना, उसे मैं गले के ऊपर पाइपिंग के साथ साथ अटैच करूँगी इस तरह से। और इस लेस को लगाते हुए भी आपको बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कुर्ते वाला कपड़ा नहीं खींचना है आपको, और लेस को भी बहुत ज़्यादा खींचकर मत लगाइएगा। बिल्कुल हल्के हाथ से आपको लेस को गले के ऊपर रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। पहले किनारी पर हम सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे थोड़ी सी दूरी पर, ताकि लेस उठी उठी ना रहे। तो देखिए, अब मैं एक और सिलाई लगा रही हूँ इस लेस के ऊपर इस तरह से। और इस तरह के गले को पूरा करने के बाद ना आप हमेशा थोड़ा सा पानी स्प्रे करके इसको अच्छे से प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि अगर थोड़े बहुत बल भी हो ना तो वो भी निकल जाएं। तो अभी मैं आपको अच्छे से प्रेस करके दिखाती हूँ कि ये गला कैसा बना है। ये देखिए, फ्रंट और बैक से बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है गले में। और अब मैं इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए कमीज़ के दामन पर एक पट्टी लगाऊंगी प्लेन। तो ग्रीन कलर का फैब्रिक लिया था मैंने 8 इंच चौड़ा, और इसकी लंबाई आपको उतनी लेनी है जितनी आपके घेरे की चौड़ाई हो। इसके किनारे पर मैंने एक डबल एज वाली ग्रीन कलर की लेस लगाई है, क्योंकि मुझे इससे लंबाई बढ़ानी थी, तो इसको मुझे नीचे बढ़ा के जोड़ना था। और जब भी आपको किसी प्रिंटेड सूट की लंबाई बढ़ानी हो ना, तो आप वो वाले कलर का प्लेन फैब्रिक लीजिएगा जो उसमें सबसे ज़्यादा हो। अब जैसे मेरे इस कुर्ते में ग्रीन बेस कलर है, तो मैंने बिल्कुल बेस कलर का मैचिंग ही फैब्रिक लिया है, जिससे कि ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भी एक्स्ट्रा उठा के लगा दिया इसके ऊपर, बल्कि एक बहुत सुंदर सा कंट्रास्ट ऐड हो जाएगा इसमें। ये देखिए, इस तरह से मैंने इस पट्टी को अटैच किया है
कमीज़ की लंबाई बढ़ाने के लिए। और अब इसके नीचे मैं ग्रीन कलर की ही एक लेस लगाऊंगी। तो ये लेस मुझे बस दुकान में पड़ी हुई नज़र आ गई थी और मैंने फटाफट से इसको ले लिया, क्योंकि मुझे लगा मेरे इस कुर्ते के ऊपर लगी हुई है बिल्कुल परफेक्ट लगेगी और एकदम रेडीमेड लुक ऐड हो जाएगी कुर्ते में। इसको रॉन्ग साइड से लगाया है मैंने पहले और इस तरह से सीधी तरफ पलट दिया है। और इस लेस को लगाने के लिए ना मैंने प्रेसर फुट को ऊपर ही रखा है, दबाया नहीं है। और जिस तरह से लेस में कटवर्क हो रखा है बिल्कुल वैसे ही मैं इस मशीन को चला रही हूँ, ताकि लेस बिल्कुल भी उठी उठी ना रहे। और अगर हम प्रेसर फुट नीचे करके सिलाई लगाएंगे ना तो इसमें बल भी पड़ने के चांसेस हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पीछे से कैसी आई है सिलाई। ये देखिए, बहुत फिनिशिंग से अटैच होती है इस तरह की लेस अगर हम प्रेसर फुट को उठा के लगाते हैं तो। अब जो लेस मैंने गले पर लगाई थी ना, उसी लेस की एक लाइन में यहाँ पर कमीज़ के दामन पर भी लगा रही हूँ। और ये देखिए, इसके साथ ही कुर्ता हमारा बनकर रेडी हो गया है। ये वाला डिज़ाइन मैंने इसकी बाजू के ऊपर बनाया है और इसके दामन पर भी मैंने इसी तरह का सिमिलर डिज़ाइन बनाया है। ये देखिए, तो इसके बाद मैंने इस कुर्ती को अच्छे से प्रेस भी कर लिया था और बनने के बाद ये कुर्ती कुछ ऐसी लग रही है। ये देखिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सिंपल सा ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और इस तरह के और वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा।